अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट सामने हो और जो हेल्दी भी हो तो क्या ही बात है। आज मैं आपके लिए इटालियन फ्रटाटा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बनती है। अगर इससे पहले रेसिपी से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोस को भी इंजॉय कर सकें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। 3 मैंने मीडियम आलू लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट। आप इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून। और 3 एग्स लिए हैं और 1 ली है शिमला मिर्च मीडियम और 1 ही मीडियम प्याज लिया है और इनको हम चॉप कर लेंगे। ऐसे इनको चॉप कर लेंगे हाथ से भी और या चॉपर से, आप जैसे मर्ज़ी। और जो आलू हैं हमारे पास इनको हम ग्रेट करेंगे, कद्दूकश करेंगे सारे आलूओं को। और ये आमलेट से मिलती जुलती रेसिपी है लेकिन थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है। और सर्दी हो या गर्मी, बच्चों को बड़ों को जो है वो यूनिक रेसिपीज़ की क्रेविंग होती रहती है। कभी कभी उनका दिल करता है कि हमें कोई डिफरेंट रेसिपी ट्राई कराई जाए, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये आलू जो है इनमें पानी है तो हमने इसको स्क्वीज़ कर लेना है, पानी इसका सारा निकाल के। तो हमने इनको साइड पे करना है, पानी इसका हमने रिमूव करना है। इसका पानी मैंने सारा रिमूव करके इनको बाउल में डाल लिया। अब मैंने एक अलग बाउल में एग्स लिए, 3 एग्स। अगर आप चाहें तो इसमें 4 एग्स भी ऐड कर सकते हैं लेकिन 3 एग्स के साथ ही ये 3 एग्स के साथ भी ये परफेक्ट बन जाता है। 3 एग्स के साथ मैंने इसमें डाल दी, इनको थोड़ा सा बीट किया और काली मिर्च, नमक और इसमें मैं लहसुन ऐड कर दूँगी और इनको अच्छी तरह बीट करेंगे। चाहे तो आप बीटर से बीट कर लें, मैंने फोक के साथ किया था। जो शिमला मिर्च है इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैंने एक और टर्किश रेसिपी में भी शिमला मिर्च को ऐड किया था, उसमें भी बहुत डिफरेंट फ्लेवर इसने दिया था। टर्किश डाना कबाब मैंने बनाए थे, मैं ऊपर आपको रेसिपी लिंक दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये अच्छी तरह ऑमलेट जो है वो बीट हो चुका, तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, आलू और प्याज और शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो इसको और कलरफुल बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए आप इसके अंदर जो है वो येलो बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं और रेड बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ मुश्किल से मिलती है लेकिन किसी भी सुपर स्टोर से, हमारे यहाँ पे इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, वहाँ से इजीली अवेलेबल है ये, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं और हेल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आप फिर हाफ़ हाफ़ ऐड कर लें इसमें। ये देखें मिक्सचर बस इतना होना चाहिए कि थोड़ा वेट वेट लगे, बस ज़्यादा वो रनी नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर हम इसको कुक करेंगे। ये ओवन में भी बेक हो जाता है लेकिन इजीली ये फ्राइंग पैन में भी हो जाता है बेक। अब हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड करना है ताकि हम जो पैन है उसको अच्छी तरह ग्रीस कर सकें और जो हमारा मिक्सचर है वो नीचे ना लगे, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं। ये हमारा पैन ग्रीस हो चुका और हमने आंच भी हल्की सी नीचे जला दी थी और अब हम इसमें मिक्सचर डाल देंगे।
मिक्सचर जब हम डालेंगे तो ये बिल्कुल अनइवन सी लुक देगा कि एग्स जो हैं वो अलग हो गए हैं और वेजिटेबल्स अलग। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इनको इवन करना है स्पून के साथ। और या अगर आप चाहें तो आप इसको स्पून के साथ ही एक एक स्पून करके ऐड करते, तो फिर ये मिक्सचर जो था वो ऐसे इक्वल ही रहना था। खैर ऐसे भी हो जाएगा। स्पून के साथ इसको बिल्कुल आप फ्लैट करेंगे तो ऑमलेट और वेजिटेबल्स बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगे। इनका लेवल करके तो फिर हम इसको कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपने इसको कुक करना है ओनली फॉर 10 मिनट्स। हर चीज़ जो है वो आलू भी और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से 10 मिनट्स में नीचे से कुक हो जाएंगे। आपने इसकी कुक होने की निशानी ये है कि इसकी जो साइड्स हैं वो लाइट लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। तो ये देखें इसकी साइड्स हो चुकी थी। तो अब हमने इसकी साइड को टर्न करना है। इसकी साइड को टर्न करने के लिए बहुत इजी है। आपने एक प्लेट लेनी है और इसको इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। अब पैन को आप उल्टा करेंगे तो जो हमारा फ्रिटाटा है ये प्लेट में आ जाएगा और फिर हम इसको इसी तरह पैन में ऐड कर देंगे। बिल्कुल इजीली हो जाता है, बस थोड़ा सी केयर आपने करनी है कि ये टूटे ना। अब हमने फिर इसको कवर करके ओनली फॉर 5 मिनट्स हमने इसको कुक करना है। और फ्लेम का ध्यान रखिएगा कि आपने लो फ्लेम ही करना है। अगर आप तेज़ फ्लेम कर देंगे तो एक तो नीचे से जलने का होगा और दूसरा ये होगा कि वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह कुक नहीं होंगी। अभी वेजिटेबल्स हमारी अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं, तो बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा ज़बरदस्त सा ये इटालियन फ्रिटाटा तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी है। बच्चों को बहुत पसंद आया था, मैंने उनको ट्राई कराया था। इसको आप केचप के साथ भी कर सकते हैं, मायोनीज़ के साथ। यहाँ आप मायोनीज़ में केचप ऐड करके उसके साथ भी आप ब्रेड के साथ सर्व करें या इसको ऐसे ही इंजॉय करें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और काइंडली अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।